नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये दोपहर का टाइम है। बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो इस दिन बच्चों की छुट्टी थी। जैसे एक दिन एग्जाम एक दिन छुट्टी है, तो यहाँ पे पीयू का ना थोड़ा सा मूड सा ऑफ हो रहा था, तो मैं ऐसा हंसाने के लिए कर रही थी। और सही भी है, कई बार ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं बच्चों के इसलिए। तो यहाँ पे फिर मैं उसको ना, छोटी सी थी जब पीहू, तो इसकी कुछ मैं वीडियोस को दिखाने लगी थी। ये कह रही थी कि मम्मा इन्हें दिखाओ ना, दिखाओ ना। इसको लगती है शर्म। तो छोटी सी थी ये बहुत, जब उसकी इसकी वीडियो है। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के बाल। और यहाँ ना मुझे जाना था आशु की साइड, क्योंकि जीजा जी का फ़ोन आया था दोपहर का के टाइम के लिए। मैंने तो सुबह के टाइम बच्चों कृष्णा गया था ना स्कूल, तो मैंने भिंडी बना ली थी। तो फिर मैंने सोचा, मैं कि चलो, क्या बोल लग रहा है, दोपहर को जो है भिंडी काम आ जाएगी। सुबह के टाइम भिंडी नहीं ली थी किसी ने भी, सिर्फ कृष्णा लेके गया था, तो जो की तू रखी थी। तो फिर मुझे था, मैंने कहा चलो दोपहर का खाना उसी के साथ हो जाएगा, भिंडी के साथ। लेकिन फिर जीजा जी का फ़ोन आ गया उधर से कि आशु की जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, तो आ जाओ। अब मैं, जब मैं घर में रहती हूँ ना, या मैं वीडियो शूट नहीं कर रही होती, तो मेरा ज़्यादातर ढंग ऐसे ही रहते हैं। मतलब मुझे मतलब मैं श्रृंगार वगैरह ज़्यादा करती नहीं जब मैं वीडियो शूट नहीं कर रही होती। जब मैं घर में रहती हूँ, मैं उस टाइम सिर्फ सिंदूर लगाती हूँ, बाकी और कोई श्रृंगार मैं नहीं करती। लेकिन जब मुझे वीडियो वगैरह शूट करनी होती है, मुझे कहीं जाना होता है, तब मैं श्रृंगार करती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे बस प्यू रुई के बाल बना देते मैंने। उसके बाद मैं अपने आप भी अपना श्रृंगार वगैरह जो भी है, 3 चीज़ मेरी गिनी चुनी है, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, वो मैं अपनी लगाने लगी थी। तो बस यहाँ पे हम लोग हो गए थे तैयार, तीनों माँ बेटी। कृष्णा तो स्कूल गया ही हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो। और वहाँ पे ना मैं कॉल पे भी बात कर रही थी, शायद मेरी चाची जी की वीडियो कॉल आई हुई थी, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी। उसके बाद देखिए जी, हम लोग आ गए हैं इधर, और आते ही मैं लगी थी अपने काम पे। ये पहले तोरी बनाने लग रहे थे, लेकिन वो कम थी। फिर ये सबके लिए अगर खाना बनाना था तो फिर वो कम पड़ती। फिर ये कहने लगे कि चलो आलू की सब्जी बना लो। मैं कहा चलो भाई, मैं तो आलू बना लेती हूँ, मैं तो जो खाएंगे देखिए बनाना वही पड़ता है। आप लोग फिर कहोगे कि आप आलू दाल ही बनाते हो, अब खाते ही वही हैं, तो बताइए और क्या बनाए। तो कुछ ही पूछ लो इनको, अगर कुछ कहेंगे ना। मैंने कहा क्यों, क्या बनाना? पीयू के डैडी का तो ये काम है कि 2 आलू का पानी सा बना ले, क्योंकि पीयू के डैडी को हमारे गाढ़ी सब्जी वगैरह या सूखी सब्जी ज़्यादा पसंद नहीं है। इनको जो तरी वाली सब्जी होती है ना, वो अच्छी लगती है। तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आलू जो है वो तड़का लगाने के लिए रख दिए हैं। प्याज तो नहीं डाली, टमाटर और मसाले डाल के रख दिए। जब तक टमाटर पकेंगे तब तक मैं बना लूँगी आटा। और आशु जो है वो अंदर लेटी हुई थी, आके पहले मैं उससे मिली थी, मतलब पूछा हालचाल, उसको फीवर सा हो रहा था। और उसकी भी वीडियो पे मैं कमेंट देख रही थी, क्योंकि मेरी वीडियो पे तो शायद इतने कमेंट वगैरह इस तरह के नहीं आते अब। और बहुत टाइम के बाद जाके ऐसा हुआ कि लोगों को की तरफ से, मतलब ये चीज़ें अब बंद होनी शुरू हो गई है। कोई हैं 2-4 जो बोलते हैं, लेकिन वैसे। लेकिन अभी आशु की रिसेंटली तबीयत को लेके काफ़ी सारी चीज़ें आती आ रही हैं कि भाई वो व्यूज़ के लिए नाटक कर रही है, या वो वैसे तो बीमार हो जाती है, लेकिन जब उसे धोना होता है या कुछ करना होता है तो वो ठीक हो जाती है, या कुछ हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से बीमार नहीं होता। अगर कोई कंटेंट भी बनाएगा, तो वो कंटेंट ऐसा नहीं बनाएगा कि हाँ भाई वो पड़ा अपना काम छोड़ के। हमारा काम है कि हम जितना ज़्यादा करके दिखाएंगे आपको काम, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। ना कि लेट के बीमारी वाले वीडियो हम लोग बनाएंगे तो उसका फ़ायदा है। तो पहली तो बात यही है। दूसरी बात यह है कि रही काम की बात, कि हाँ 1 मिनट में ठीक हो जाते हैं, 1 मिनट में काम हो जाता है। तो कोई भी इंसान है, ये देखिए, मैं अपने आप को इस चीज़ से वैसे बाहर निकाल लूँगी कि जिनको जैसा थोड़ा सा आराम लगता है ना, वो काम करने लगते हैं। और हमारे आशु भी उन्हीं में से ही है, कि जैसा अगर उसकी तबीयत ख़राब हो रही तो वो लेट गई, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा भी यूँ लग गया ना कि उसे आराम है, तो वो तुरंत अपने काम पे लग जाती है। लेकिन मैं अपना बताऊँ, मेरा ये है कि अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं अपना प्रॉपर रेस्ट लेके, चाहे वो मुझे 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, जब तक मैं रेस्ट नहीं करूँगी मैं करूँगी नहीं। लेकिन अगर मुझे यूँ लग रहा कि भाई अब मेरा काम नहीं चल रहा, तो चाहे वो मुझे 2 दिन के लिए रेस्ट लेना पड़े या 3 दिन के लिए, तो मैं फिर प्रॉपर रेस्ट लेती हूँ। उसमें मुझे ये नहीं होता कि नहीं मुझे ये करना है या ये नहीं करना है, वो वाली चीज़ है। लेकिन हमारे आशु का है ऐसा कि वो उसे जहाँ ज़रा सा आराम लगा ना, वो तुरंत लग जाती है काम पे। तो ये चीज़ है। और रही बात, देखिए जी, तीसरा, ड्रामा करके किसी का घर नहीं चलता, ना किसी का काम चलता, ना किसी का मतलब ये होता कि भाई वो कोई रोज़ करे। और मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब इस तरह की बात बोल कैसे देते हैं। वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो जानती है। मैं अब नहीं बताऊँ तो, मतलब देखिए, हम दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस है हम दोनों में भी। बाय नेचर भी बहुत सारी चीज़ों को वो लेके सोचती है, मैं उतना नहीं सोचती, मैं सही में बताऊँ।
क्योंकि मेरा अब तो ऐसा हो गया बिल्कुल कि नहीं भाई, जो है ठीक है, जो नहीं है वो नहीं है, ऊपर वाले ने जो कर दिया वो ठीक है। क्योंकि हम चाहे जितनी मर्जी भी कोशिश कर ले, हम उन चीज़ों को चाह के भी बदल नहीं सकते जो ऊपर वाले ने कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं आती मम्मी पापा जी की सारी, लेकिन आशु हमारा बड़ी है, तो थोड़ा-सा एक ज़िम्मेदारी वाला देखिए उसके ऊपर ज़्यादा भी है, और वो सोचती भी ज़्यादा ही है, पहले से ही है उसके साथ ये कि वो बहुत सोचती है चीज़ों को लेके। अपना इतना दिमाग नहीं चलता, और मैं अगर किसी काम में घुस गई तो फिर मेरा ध्यान पूरा उसी में ही डाइवर्ट हो जाता है। कई बार तो होता है कि भई अगर मन नहीं है या कुछ परेशानी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को और ज़्यादा काम में बिज़ी कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम ना मिले। हमारा आशु के थोड़ा उल्टा है, वह चाहे जितना मर्ज़ी काम कर ले, लेकिन जो उसके दिमाग में चल रहा है वो चल ही रहा। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। हम भी सब उसे बट बहुत समझाते हैं। मैंने कहा भाई छोड़ देख, मम्मी पापा जी चले गए एक अलग चीज़ है, लेकिन आगे अपने भी बच्चे, हमारे माँ बाप ने जितना हमारे लिए कर दिया, हम अपने बच्चों के लिए इस तरीके से तो उतना भी नहीं कर पाएंगे। पर वही है जी, कुछ चीज़ों से निकलने में टाइम लगता है, और भगवान करे वो जल्दी ही ठीक भी हो जाएगी बिल्कुल, और अच्छी तरह अपना घर और अपना परिवार जिम्मेदारी भी सारी अपनी संभाल लेगी जल्दी वो। तो जी खाना वगैरह खा लिया हमने, और ये लो, ये कुछ कर दे ले करो, क्यों बेड तोड़ रहे? दिक्कत उसका उसका हो रही, तब ना क्यों बेड तोड़ रखा? मैं नहीं देख सकता, ऐसा परेशान तो क्यों बैठे हो उसे देखने को? तो काला चश्मा लगा लो। नहीं नहीं देख सकते तो इसके बराबर में क्यों बैठे हो? ऑफिस में जाओ ना, वहां तो नहीं दिखने की बात। उसका हालचाल पूछ रहा मैं, बहुत देर हो ली। ऐसा न चाहो हाथों पर बिठा कर तो बिठा लो भी, कितना रोक रखा हाथों में, तो फोन ले रहे पलकों पे ना, पलकों पर ज्यादा वजन हो जाएगा, पलकों पर वजन ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हाँ। ऊपर देख ले, एक बार आजा देख क्या चलो जी, हम अपना हवा महल देख का मैं आज छत पर, क्योंकि भी उस पर लेंटर नहीं पड़ा, तो भी वो आर पार की हवा हो रही। हाँ आजा आजा आजा, तो जो जितनी भी बार कहूँ तो उतनी बार हो ही गया कि मन नहीं देखा कैसे। चलिए जी, सिर पर एक सा गिर गया, आज लेंटर लगेगा जी यहाँ पे। नहीं लग रहा मुझे। मैं चलोगा ना गाँव, चलोगा ना मतलब? मैं गाँव चले गया था। अच्छा, गाँव चलो। लाओ। अच्छा, आज होगा लेंटर का काम शुरू। ठीक है, लंबा इतना ही बड़ा होगा कमरा तो जितना नीचे ऑफिस बड़ा उससे उससे बड़ा है। मुझे तो छोटा लग रहा, बल्कि तुम बड़ा बता रहे। नहीं, जब तैयार हो उस जाएगा दिन देख रही थी, मुझे उस दिन भी छोटा लग रहा था। सामान डाल के बड़ा लगा। हाँ ये तो है भाई, जब सामान सा हो जाए। उसकी है यहाँ पे, तभी तो ये बीम डाला इधर बड़ा करने को। अच्छा, ये इतना बड़ा हो, अगर इसे इधर को कर देते ना थोड़ा, तो ये उतना होगा जितना पहले था, पहले था वो वाला होगा। ये है रसोई इधर। अच्छा ये रसोई है क्या? मैं इसे किचन समझ रही थी। ठीक है, किचन है ना, और हो जाएगी। हाँ बढ़िया होगी। ऐसा स्लैब डाल लेंगे या ऐसा स्लैब डाल लेंगे, वो तो अच्छा है। और ऐसा ही डाल लो, ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं, इधर सिंक हो जाएगी और इधर एक स्लैब, इधर अपना फ्रिज वगैरह रख लो कुछ भी। हम ना कर रहे हैं खड़े सामान। अब इधर लेंटर पहले ये है, नीचे दीवार खड़ी नहीं करी, ऐसे रखेंगे ऊपर। हवा में जूता हुआ खुला। छज्जा तो छोटा सा ही है क्या? बादरा बढ़वाओ तो बता दिए। बहादुर अब कहाँ बढ़ जाएगा? तो 3 फीट है जाओ ऊपर। अच्छा ऊपर वाला? ऊपर वाला नहीं, मैं तो नीचे वाले नहीं, की बात ऊपर कर वाला रही तो हूँ। बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, ठीक रहेगा, है ना? देख लो जैसा सही लगे भाई। हमने तो ये काम छोड़ दिया, जब संजू भैया करने लगे थे तो फिर हमने काम छोड़ दिया। मैं एक ही जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। हाँ, आप ही करोगे, अपना इधर भी करवा लेते, लगे ला रहे, घर का और कमरा बनवा देते इधर की तरफ। अरे क्या क्या करेंगे, और देखते हैं अभी ना। वो कब तब को तुम करोगे कहीं काम पेंडिंग? गाँव में तो आओगे तो फिर कब को काम करोगे उधर का? भूल जाते क्यों ये तोड़ा? ना ना, तोड़ते ताड़ते नहीं भाई। देख वो नीचा हो गया। हाँ तो नीचे से ऊपर नहीं उठवाया, वो 2-2.5 फुट किस चीज के पैसे वेस्ट करे मैं। नीचे रहेगी।
जब बना रहे थे तब नहीं पता लगा था। वो तो भैया सब चलो ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था? मिस्त्री का काम हो बताना। तो जी यहाँ पे हम ना खाना वगैरह खा के थोड़ी सी देर लेट गए थे, क्योंकि आप सभी को ही पता है मुझे खाना खाते ही ना मुझे आलस आ जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काम निपटा के फिर मैं खाना खाऊं, लेकिन आज ये कहने लगे कि नहीं चल खाना खा ले पहले, फिर कर लिए बर्तन वगैरह। तो बस खाना खा के मुझे तो हो गया नशा। फिर मैं तो पहले लेटी, आधा घंटा सारा मैं लेटी रही, नींद आई ना आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं लेट गई फिर। तो फिर उसके बाद मैं आई किचन में और दिमाग मेरा इतना ख़राब। पहले वीडियो तो मैंने शुरू कर दी, जब मैंने एंगल चेंज किया मेरे वीडियो ऑन करनी याद ही नहीं रही। बर्तन वगैरह सारे धुल गए। जब मैं आई गैस साफ़ करने के लिए, मैंने कहा चलो इसका कैमरे का एंगल मैं चेंज कर दूँ। तब जाके देखा कि मोबाइल तो शुरू ही नहीं हुआ, वीडियो तो शुरू ही नहीं हुई। सारे मैंने बर्तन धो लिए, सारा अपना काम कर लिया, लेकिन जो बर्तन है वो तो दिखे ही नहीं वीडियो में। फिर मैं कहा चल छोड़ पर है भाई, वही है कि भाई मेरा तो अब जो ऐसा हो रहा कि सारी चीज़ भगवान पे थोप दो कि भाई भगवान ने जो किया वो ठीक किया, भगवान जो कर रहा वो ठीक कर रहा है, और भगवान जो करेगा वो भी ठीक ही करेगा। तो बस ये अपनी सोच बनी हुई है। किचन में मैंने समेट दिया, मेरे ना वीडियो ऑन करनी याद नहीं रही जब मैं ये घर का काम कर रही थी। इस वाला किशन चला, कृष्णा के हो गया, थोड़ी देर में जाएगा, 5 मिनट बाद कृष्णा के ट्यूशन का टाइम हो गया। तो किचन मैंने समेट दिया, उसने मशीन लगाई हुई है उधर। तो मैं सोच रही कि चाय भी पीने का मन कर रहा, और एक मन कर रहा ना पिए, और एक मन कर रहा कि पी ले। तो फिर मैं सोच रही तो दुकान पे चलेगी क्या थोड़ी देर, वो दुकान पे चल पड़ेंगे थोड़ी सी देर, मन सा बहल जाएगा। हाँ पिएगी क्या चाय तू? तो मैं अपने लिए बना लूँ फिर, मैं उन्हें दे दी ऊपर चाय। चलो जी, तो फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा चल दुकान पे चल रहे, मैं कहा थोड़ी सी देर इसका भी मन सा हो जाएगा। फिर ये पहले तो कहने लगी कि चल पड़ेंगे, बल्कि बाल वगैरह भी मैं इसके बनाने लगी। इससे हो नहीं रही थी कंघी, मैं कहा चल मैं कर दूँगी कंघी। तो फिर मैं इसके बाल करने लगी। इसके ना बाल बहुत उलझते हैं, आंसू के मम्मी की तरह के बाल हैं इसके। मेरी मम्मी के भी बाल बहुत उलझते थे, हैं तो मेरे भी इस तरह के, लेकिन मेरे इतने नहीं उलझते जितने इसके और मम्मी के उलझते हैं। मम्मी भी बहुत परेशान होती है कि मेरे बाल इतने, मतलब जब मम्मी कंघी करती है ना तो बहुत परेशान होती है कि मतलब बाल इतने उतर रहे मेरे। तो यहाँ पे देखिए जी, बातचीत भी हो रही है अपनी और मैं अपना काम भी कर रही। तो यहाँ पे मैं इसकी मांग निकाल के देख रही थी, मन का सिद्धि निकल रही है कौन सी है। और ये भी है जैसे एक दूसरे के साथ हम उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो भले ही पुरानी ही बात है, मम्मी पापा जी की है या किसी की भी है, लेकिन मन को बहुत सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं इसके बालों की चोटी कर रही थी। हालांकि पहले हम लोग मंदिर गए थे, मैंने कहा चल जब मंदिर में मत्था टेक आएंगे तो थोड़ा सा जो मन है वो शांत सा हो जाएगा। तो फिर मैं और आशु पहले हम दोनों मंदिर गए थे मत्था टेकने के लिए। मैंने कहा चल रहे दोनों। वैसे तो बारिश हो रही थी, मौसम खराब हो रहा था, मैं कहा कोई बात नहीं। फिर वो मतलब दुकान पे नहीं आई वो हमारे साथ, वो कहने लगी कि नहीं तुम लोग जाओ, और मैं तो बस घर जा रही कि मंदिर में, मतलब मैंने मत्था टेक लिया ठीक है। तो फिर मैं इधर दुकान पे आ गई थी, और ये हमारी दुकान है जिसको कि अभी इन्होंने रिनोवेट किया है जब मैं मायके गई हुई थी। और अच्छी खासी बड़ी मतलब भर गई है बिल्कुल दुकान। और भगवान की कृपा से अब ऐसा हो गया कि सामान रखने के लिए इसमें जगह नहीं है। जो सामान आया हुआ है वो हमें अलग रखना पड़ रहा है दूसरी दुकान में, बंडल के बंडल। और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही अपना काम जो है वो बढ़ भी जाएगा। तो जी चलिए खैर, इस वीडियो को मैं रोकती हूँ अब यहीं पे। कैसी लगी वीडियो आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी को भी पर्सनल कमेंट ना करें। अगर कोई परेशान है तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल के उनकी परेशानी को और ना बढ़ाए, क्योंकि ये वक्त है, आज हमारे साथ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है या किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ से बच के रहे कि ऐसा ना हो कि कल को यही चीज़ आप लोगों के साथ हो जाए। तो जी मिलते हैं, राधे राधे।